तो 4 बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता को कई बड़ी सौगातें दी। वहीं साथ ही उन्हें दावणगेरे में वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किए हैं। दरअसल पीएम मोदी आज सुबह बेंगलुरु पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने चिक्काबल्लापुर जाकर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया समाधि का दौरा किया। वहीं इसके बाद पीएम मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का भी उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं सत्य साई ग्राम में इस इंस्टीट्यूट को श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ से बनवाया गया। यहाँ छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं और 7वां दौरा प्रधानमंत्री का ये है। प्रधानमंत्री ने यहां पर पहुंचकर कई बड़ी सौगातें दी हैं। मेट्रो का भी यहां पर उद्घाटन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु के देवागेरे में रोड शो पीएम ने किया। उनके साथ में येदियुरप्पा भी मौजूद है। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के देवागेरे में रोड शो किया है। इससे पहले पीएम ने चिक्काबल्लापुर में मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे की मौजूदगी में मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस खबर की ज्यादा चर्चा के लिए कुमार श्रीकांत, अब वरिष्ठ पत्रकार जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। श्रीकांत जी, चुनावी क्षेत्र का दौरा प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। 7वां दौरा ये पीएम का कर्नाटक का माना जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है कर्नाटक को देखते हुए? मिशन कर्नाटक में बीजेपी जिस तरीके से जुटी हुई है, कितना महत्वपूर्ण है उनका दौरा? देखिए, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और अगर देखा जाए तो अभी चुनाव आयोग भी बहुत जल्द ही वहाँ के इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर सकता है। लेकिन खास बात ये है कि जो सर्वे आ रहे थे, लगातार जो खबरें निकल कर आ रही थी, वो सीधे तौर पर ये बता रही थी कि किस तरीके से कर्नाटका में इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी की हालत पतली है और एंटी इनकम्बेंसी बसवराज बॉम्बे को लेकर लगातार बनी हुई थी और पार्टी के अंदर भी फूट एक बड़े पैमाने पर थी। तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी के दौरे लगे हुए हैं। आपको पता है कि लगातार अगर पिछले 1.5 साल में देखा जाए और माफ कीजिएगा 1.5 महीने में देखा जाए तो अमित शाह वहां का 4 बार दौरा कर चुके हैं। बीएल संतोष को वहां पर भेजा गया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्टी संगठित उसको बेहतर बनाने के लिए वहां पर जो लोग हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको स्ट्रेटेजी मेकर के तौर पर वहां भेज रही है और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी शांत करने के पीछे लगी हुई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरे मतलब नरेंद्र मोदी 2 बार जा चुके हैं और भी 2 बार का उनका प्लान है और वो चाहते हैं कि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी माइनस हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है और लगातार कर्नाटका में 2 जो बड़ी केसेस हुए, वहां पर एक बजरंग दल के नेता की हत्या हुई, उसके बाद जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनके लोगों की अनदेखी हुई, पार्टी के बीच अलग से एक तरीके से उपेक्षा की बात भी निकल कर आई। और अगर देखें आप तो वहां पर अभी भी विरोधी स्वर निकल रहे हैं पार्टी के अंदर ही। इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत खास है, बहुत अहम है। लगातार नरेंद्र मोदी वहां जा ही रहे जी। और 2018 की अगर बात की जाए तो कुछ ही सीटों से जो है बीजेपी रह गई थी संपूर्ण बहुमत लाने के लिए। तो इस बार कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है पीएम का और स्टार मेकर जो है, स्टार प्रचारक जो है, उनका सहारा ले रही है पूर्ण बहुमत पाने के लिए। जी देखिए, पिछली बार भी अगर आपने देखा, पिछले चुनाव में भी जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में थी और सत्ता की चाबी जेडीएस के पास थी। कांग्रेस और जेडीएस में जो फूट हुई और बीजेपी ने एक तरीके से वहां पर चुनाव साम दाम दंड भेद के अनुसार बना तो लिया। लेकिन बड़ा विषय, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटका में वो चीजें आएंगी, क्योंकि हाँ, कांग्रेस अगर मजबूत हुई है तो जेडीएस भी मजबूत हुई है। और जेडीएस अगर आप देखिए तो वहां का एक क्षेत्रीय दल है और खास तौर से तेलंगाना में एक बड़ा दल है और वहां के मुख्यमंत्री के साथ उनका गठबंधन है जो कोस्टल एरिया है। यानी कि अगर आप देखें तेलंगाना में वो जो समुद्र से जुड़ा हुआ या उससे लगा हुआ जो एरिया है, वहां पर जेडीएस मजबूत होती जा रही है और बीजेपी जो ग्राउंड सोल्जर्स है वो लगातार पीछे जा रहा है।
तो एंटी इनकम्बेंसी जो बहुत बड़े पैमाने पर आप कर्नाटका में देख रहे जी। हैं, उसको कम करने के लिए नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार 1.5 महीने से बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को उसने कर्नाटका में फोकस रखा है। जी। आपने देखा किस तरीके से नए नए कामों को, परियोजनाओं को वहां पर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया जी। है। नए भविष्य की नींव वहां पर नरेंद्र मोदी रखते हुए दिखाई देते हैं। खास बात से देखिए, अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो अपने जो भाषण है या जी। फिर वहां पर लोगों से जब बात करते हैं तो वो भी कन्नड़ में कर रहे हैं। जी। तो एक तरीके से जो मैसेजिंग देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, देखिए हर एक चुनाव में अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी कम से कम उनके फेस पे 2 से 3% वोट पड़ता ही पड़ता हर एक राज्य में। जी। और अगर आप देखिए अलग अलग राज्यों का वोट गणित, तो कर्नाटका में कहीं ना कहीं ये वोट गणित माइनस भी जाता दिख रहा है। लगातार वहां पर उपचुनाव में जो कुछ हो रहा है या पार्टी के बीच खलबली जो मची हुई है, कहीं ना कहीं ये सारा बोझ नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर लेकर ढोते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, इसका असर कुछ न कुछ चुनावों में भी देखने को जरूर मिलेगा। श्रीकांत जी, इस दौरान बीजेपी के नए प्लान की चर्चा हो रही है। 5B प्लान बीजेपी बना रही है। कर्नाटक में 5 ऐसे जिलों को रखा गया है जहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 70 से ज्यादा सीटें वहां हैं। तो क्या ये 5B प्लान है? क्या बीजेपी इस पे काम करना चाह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हैं जी। बसवरा मुंबई को लेकर चीजें हैं, और येदियुरप्पा को जिस तरीके से सत्ता से निष्कासित किया और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को चाहिए सत्ता, तो जो चीजें जमीनी तौर पर अगर आप देखें, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का एक तरीके से बहुत बड़ा तबका बीजेपी छोड़कर जा चुका है। जेडीएस जिस तरीके से वहां पर अलग अलग योजनाओं की बात कर रहा है, लोगों से जुड़ने की बात कर रहा है, और कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब स्ट्रेटेजी बनाना, नए प्लान्स बनाना और नए प्लान्स को जमीन पर निरूपातित करना, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य अब बीजेपी ने अपने हाथ में लिया। लेकिन मुझे बीजेपी की, अभी मैं इंटरनल अगर उनके सर्वे की भी बात करूं, तो पिछले 1.5 महीने पहले कर्नाटका में बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया था। वो सर्वे ये बता रहा था बीजेपी 70-75 सीटों के ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर 70-75 सीट अगर बीजेपी ला रही है तो ये बात क्लियर है कि बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी। बिल्कुल। और इसीलिए जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार 1.5 से 2,000 सीटों मतलब वोट से हारी है या पीछे रही है, या फिर जिस पर एक डमी कैंडिडेट ज्यादा वोट लेकर गया है, या ऐसे व्यक्ति छोटे, अभी भी वहां पर छोटे दल और नए निकले हैं 4 सालों में, तो उनको फंड करना, जेडीएस को कमजोर करना, कांग्रेस को कमजोर करना, जमीनी लोगों से किस तरीके से जोड़ना। लेकिन सबसे खास और अहम बात मैं जो देखता हूं, कर्नाटका में सबसे ज्यादा विफल बीजेपी इन मामलों में रही है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर एक ही पार्टी की हो तो उसे डबल इंजन सरकार कहते हैं, लेकिन वो डबल इंजन सरकार कर्नाटका में चल भी नहीं पाई है, दौड़ना तो दूर, चल भी नहीं पाई है। तो एक बड़ी समस्या कर्नाटका में ये है कि केंद्र की योजनाएं सही तरीके से फलीभूत नहीं हुई हैं, वहां लागू नहीं हुई हैं। एक उपेक्षा केंद्र ने एक तरीके से निष्क्रिय रही है कर्नाटका। तो श्रीकांत जी, ये माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ मजबूत हो रही है, जेडीएस भी मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूत प्लानिंग करने की वहाँ ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत जी, और इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, अमित शाह का दौरा लगातार कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। मिशन कर्नाटक में पूरी बीजेपी अपनी ताकत झोंकने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीएस, कांग्रेस और स्थानीय दल कम मजबूत वहां माने जा रहे हैं। तो बीजेपी को मजबूत प्लानिंग करने की यहाँ जरूरत है।